नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विप्लो फाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टेट की। दोस्तों, किस तरह से स्ट्रेटजी करें कि आप लोगों का इस बार का जो जून का जो टेट है वो पास हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ से 22/6 से दोस्तों टेट के एग्जाम जो वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि पहला जो टेट होगा वो जेबीटी का होगा। और इस तरह से अगर आप लोग देखें तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का समय है और इस 1 मंथ के समय में आप लोग कैसे तैयारी करें कि इस बार का टेट आपका पास हो जाए। दोस्तों, जब आप टेट पास कर लेंगे तभी आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों प्लानिंग की है कि किस तरह से प्लानिंग करें, और प्लानिंग से पहले आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग बात करेंगे तो टेट के सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, पैडागोजी, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, दोस्तों 30 इसमें क्वेश्चन होते हैं और ये 30 नंबर का इसमें दोस्तों आपको जो मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद इंग्लिश, लिटरेचर, ग्रामर, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर का ही इसमें दोस्तों आपको पेपर आता है। और ये यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग द हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर और इन्वायरमेंटल स्टडी, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे एक तरह से जीके का ही ये पार्ट है जिसे आप लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोशल स्टडीज की। अगर आप लोगों का नॉन मेडिकल है तो उसमें आपका पीसी में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और अगर आपका मेडिकल है तो फिर मेडिकल के सब्जेक्ट उसमें आएंगे और ये 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुल मिला के दोस्तों 150 इसमें क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स ही मिलते हैं। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट मिलता है और 1 मिनट के अंदर ही आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आपको पेपर आता है। यहाँ पे हम लोग टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल की बात करेंगे। पहले जो 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक तरह से सेक्शन बनते हैं। दोस्तों, सेक्शन किस तरह से बनते हैं, 1 से लेके 30 तक दोस्तों आप लोगों को साइकोलॉजी का जो 30 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेक्शन में आपके पास 31 से लेके 60 तक जीके का जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि हिमाचल जीके का और करंट अफेयर और इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 3 में एंड 4 में टीजीटी आर्ट्स का दोस्तों जो होता है, इसमें आपके पास 61 से 90 तक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन 4 में सोशल स्टडीज के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग नॉन मेडिकल के हैं तो 61 से लेकर 90 के बीच में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 91 से लेकर 150 के बीच में फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो दोस्तों सेक्शन सी में और सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में आप लोगों को 61 से लेके 120 के बीच में बॉटनी एंड जियोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं और 121 से लेके 150 के बीच में केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप लोग इन 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाएं तो आप लोगों को जब इससे पहले जो तैयारी करनी है दोस्तों वो किस तरह से करें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो टेट की हम लोग स्ट्रेटजी बता रहे हैं ये जून 2024 के लिए बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें साइकोलॉजी, इंग्लिश और जीके का पेपर होगा और जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें कि मैं टीजीटी आर्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोशल स्टडी का होगा। तो अगर आप लोगों का मेडिकल तो मेडिकल के सब्जेक्ट होंगे, अगर आपका नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट होंगे। पैटर्न को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया कि आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर आप लोग क्वालिफाई की बात करेंगे तो 90 मार्क्स जो है वो आप लोगों को चाहिए। अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोगों का जो टेट है वो दोस्तों क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपने इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। दोस्तों, जब आप लोग सिलेबस और पैटर्न को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर इसके बाद आप लोगों की प्लानिंग स्टार्ट होती है कि आपके पास अगर आपके पास 1 मंथ का समय है तो 1 मंथ के समय में आपने कौन से सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं और कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है और कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं उन पे कैसे आप लोगों ने ज़्यादा टाइम देना है, किन किन किताबों को आप लोगों ने फॉलो करना है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने प्लानिंग करनी है। 30 डेज की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पे आपका डेली बेसिस पे स्टडी टारगेट होने चाहिए कि आपने एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है या फिर 7 घंटे पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको 6 घंटे या 7 या 8 घंटे
पढ़ने ही पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप लोग 6 घंटे पढ़ते हैं तो 1 या 2 घंटे आप लोग रिवीजन के लिए रखें। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। ये जो प्लानिंग रहेगी, ये जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो प्लानिंग जो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब ओलंपिक्स की गेम आती है वो 4 साल के बाद होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो जो ओलंपिक्स की जब स्टार्ट हो जाए, जब ओलंपिक स्टार्ट हो जाए तब वो तैयारी करे। तैयारी पहले से होती है और वो अच्छे तरीके से होती है दोस्तों। जब आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देती है और कहीं ना कहीं वहीं से आपका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी तैयारी है, वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए। आप जो यूट्यूब पे चैनल फॉलो कर रहे हैं वो कौन कौन से चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो कौन कौन सी साइट्स पे सर्च कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग अगर यूट्यूब पे मास्टर वीडियो देख रहे हैं या फिर आप लोग लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो वो कौन कौन सी देख रहे हैं, किस चैनल से आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपकी किताबें कौन सी है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आगे चलकर मैं आपको किताबें रिकमेंड करूंगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बार बार अपने रिसोर्सेज को चेंज करना है। तो जो आपके रिसोर्सेज पहले से थे या फिर आपने जो किताबें आप पहले से पढ़ के आ रहे थे दोस्तों, उनके ऊपर ही आप लोगों ने विश्वास करना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, सिलेक्ट करना है अपने दोस्तों कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कैसा पता चलेगा दोस्तों, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से ही आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो कुछ कॉमन टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। और दोस्तों जब आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी वहां पे आप लोगों ने उनके नोट्स बना लेने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन जो है वो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस देगा, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो इस तरह से रिवीजन भी आप लोगों ने करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। 2012 से लेके आप लोग जो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हिमाचल टेट के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो रिपीट होते हैं। ये भी देखने को मिला कि कुछ पिछले जो 1-2 साल में जो HP टेट का जो दोस्तों जो लेवल था वो हाई किया गया और बीच बीच में उसका लेवल भी कम किया गया। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप लोगों ने देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब वो पेपर में जाते हैं तो दोस्तों वहां पे जब 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऑप्शंस पे टिक करना है। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां पे गलतियां करते हैं और फिर इस तरह से आपका जो माइंड है दोस्तों वो काम करना स्टार्ट कर देता है और आप लोग सही ऑप्शंस पे टिक जो वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी प्रैक्टिस पहले से हो जाती है। मॉक टेस्ट आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल तक गई है, तो इसलिए आप लोगों ने मॉक टेस्ट को भी लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्फ एनालिसिस। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, आपने कहाँ पे गलती की है और किस पे जो आपने गलती की है उस पर किस तरह से काम करना है और पेपर में जाके आप लोगों ने वो गलतियां जो वो रिपीट नहीं करनी है। तो ये दोस्तों आप लोग इसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं और हो सकता है अपने हिसाब से आप लोग 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। खुद को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट्स आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। दोस्तों शॉर्ट नोट्स जो है वो किस तरह से काम करेंगे। शॉर्ट नोट्स जब आप लोग लास्ट टाइम में जब आपके पास पेपर के लिए 5 या 7 दिन बच जाएंगे तो जो शॉर्ट नोट्स होंगे वहां से रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, जब आप लोग कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आप रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप लोग लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहते हैं। और दोस्तों जब आप लोग शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हैं इससे ये लगता है कि आपकी तैयारी जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है और यही दोस्तों जो पॉइंट है वो आपको मैसेज देता है, आपके माइंड को मैसेज देता है और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सेल्फ बिलीव। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी भी कर लेते हैं और उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से होती है, लेकिन उनको खुद पे विश्वास नहीं होता है और उनको लगता है कि इस बार उनका जो टेट है वो पास नहीं होगा। तो जब वो पेपर में जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं और उनका जो पेपर है दोस्तों वो सही तरीके से नहीं जाता है। और ये जो होता है दोस्तों ये
खुद पे विश्वास की कमी के कारण होता है। आपने खुद पे विश्वास करना है कि इस बार आपका जो टेट है वो पास हो जाएगा और आप लोग कमीशन के लिए तैयारी जो करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जब तक आपको अपने पर विश्वास नहीं होगा तब तक दूसरे आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट बता रहा हूं, आपको खुद पे विश्वास करना है, पहले दिन से ही स्टार्ट करना है और पहले दिन से ही आप लोगों ने खुद पे विश्वास करना है। अब बात करते हैं दोस्तों किताबें, आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं साइकोलॉजी के लिए आपको आकाश पब्लिकेशंस की जो किताब है वो यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। अगर हो सकता है आप लोग जो अब वो कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग YouTube से कुछ लेक्चर जो अटेंड कर रहे हैं और वहाँ से नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ से भी ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आपको एक किताब भी बताई थी, रीड की बुक भी बताई थी, उसमें वो टेट के लिए काफ़ी अच्छे से कंटेंट दिया है। और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के लिए आप लोग जो है वो एग्जाम कार्ड की बुक्स जो है वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स जो है वो इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग लूसेंट की बुक को फॉलो करें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी किताब है। अब बात करते हैं दोस्तों जीके के लिए। जीके के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक तो लूसेंट की बुक को फॉलो करते हैं और बहुत सारे बच्चे अरिहंत की बुक को फॉलो करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को क्राउन जीके की बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोग लूसेंट को करते हैं, जो भी आप लोग रिसोर्सेज जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और उस पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पकड़ बना ली है, तो आप अभी इस समय आप लोग अपने रिसोर्सेज को चेंज ना करें। लेकिन यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे अभी तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट किया है वो इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, आप लोग हिम प्रतियोगिता संसार की जो मैगजीन है उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोग दोस्तों जो पूरे एक साल का करंट अफेयर आता है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने एक साल का पूरा करंट अफेयर जो दोस्तों कवर किया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हिमाचल का करंट अफेयर भी यहाँ पे आता है। अब बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर आप लोगों ने कहां तक कवर करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने करंट अफेयर एक साल के लिए एक साल का कवर करना है, जो पिछले एक साल का करंट अफेयर है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों उनको भी आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो सिलेबस है, पैटर्न और जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो 100% आपका टेट पास होगा। और दोस्तों जब आपका टेट पास हो जाएगा तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पूरी प्लानिंग बता दी है, आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।